बातें होती रहेंगी और मैं आपको अक्सर जो वाक़या स्टोरी सुनाता हूँ वो आज भी सुनाऊंगा और इस तरह की ही बातें चलती रहेंगी। तो आज की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह है। आज से काफ़ी साल पहले मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि हमारे एक पहली जॉब में एक मैनेजर थे और वो अक्सर कहा करते थे कि अपना रास्ता सीधा रखो, सीधे रास्ते पे चलो, यानी कि सिराते मुस्तकीम पे चलो, कि सीधे रास्ते पे चलोगे तो ही कामयाबी मिलेगी। तो सिराते मुस्तकीम की जिससे मैंने वाले से बात कर रहा था, तो सिराते मुस्तकीम दमिश्क की एक गली का नाम भी है। ये गली रोमन एम्पायर के ज़माने में बनाई गई। कुरान मजीद और बाइबल दोनों में सिराते मुस्तकीम की तरकीब मौजूद है। ये तरकीब दमिश्क की एक गली की तरफ इशारा करती है और अगर आप इस गली के एक दरवाजे बाबल हबीबा में कदम रखें तो आपको सीधी लकीर पर चलते हुए दूसरे दरवाजे बाबा शर्किया में निकल जाते हैं। ये दमिश्क और शाम का सिर्फ एक हवाला है। इस मुल्क के 1001 हवाले हैं। आप इंसान का माजी हाल देखें या मुस्तकबिल देखें, आपको इसमें शाम ज़रूर दिखाई देगा। ये मुल्क आज कहाँ खड़ा है? ये आलमी नोहा बन चुका है। पिछले 4 से 5 सालों में शाम गरीबा का शिकार हो चुका है। मुल्क के 70% हिस्से में खाना जंगी है। ये तारीखी आसार उड़ा दिए गए, शहर शहर गली गली में लाशें पड़ी हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वहाँ शाम की फ़ौज मजबूत नहीं थी, उनके पास एटम बम नहीं था। ये कभी सूरत हाल का शिकार ना होते अगर इनके पास इनकी फ़ौज मजबूत होती या इनके पास एटम बम होता। इस कहानी का मैं यहाँ पे जिक्र क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे मुल्कों में जहाँ पे आज इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे जो एक स्टोरी मुतरतब की गई कि जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है। खैर, तो स्टोरी को आगे बढ़ाता हूँ कि हुआ क्या। तो इसी से मिलता जुलता अगर आप इराक़ की मिसाल लें, अगर इराक़ में सद्दाम हुसैन या लीबिया में कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी के पास एटम बम होते तो इनकी फ़ौज मजबूत होती, ये मुल्क बर्बाद ना होते। क्या ये हकीकत नहीं कि अमेरिका को जब तक कीमियाई हथियारों का शक था तो इसने इराक़ पर हमला ना किया, लीबिया महफूज रहा। लेकिन जैसे उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है, वहाँ पे एटम बम से हमला कर दिया गया। मुल्क की तकदीर बदल दी गई। मिस्र पे भी ये कोशिश की गई लेकिन मिस्र इस खाना जंगी से बाहर आ गया। अगर मजबूत ना होती तो वहाँ भी यहाँ ही हाल होता, लीबिया, इराक़, शाम बन चुका होता। हमें ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत ना होती तो आज सवात इस्लामी रियासत फाटा, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान, मारगला की पहाड़ियों तक फैल चुकी होती और जनूबी पंजाब के लश्कर गाड़ियों पर सहरा झंडा लहरा कर सड़कों पर फिर रहे होते। अगर एटमी ताकत ना होते तो भारत अब तक हमारे 8 टुकड़े कर चुका होता। ये हमारा एटम बम है जिसने बचाए रखा, या फौज है जिसने मजबूत होने की बिना हमारी सलामती और बका की ज़मानत है। और इस ज़मानत जिस दिन हमारे हाथ से निकल गई उस दिन शाम, लीबिया और इराक़ बनने में देर नहीं लगेगी। हमें बात मान लेनी चाहिए कि फ़ौज और एटमी प्रोग्राम दोनों किसी कीमत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए। यह हकीकत है कि आप चंद दूसरे हकीकत मुलाकात करें कि खित्ते में इस वक्त 2 बड़ी इक़्तिसादी ताकतें हैं, एक चीन और एक भारत। का ग्रोथ रेट 15.2% है। जबकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी रुकावट है इनके लिए। पाकिस्तान का वजूद भारत की सलामती के लिए ख़तरनाक है क्योंकि भारत इस वक्त अलहदगी पसंदी की 25 तहरीकें चल रही हैं, उनमें से खालिस्तान तहरीक आज भी ज़िंदा है। और इसके पिछले दिनों लंदन में कुछ बसों पे इसके जो है वो बोर्ड भी मैंने देखे। तो आज वैसे पीटीआई ने एक
तारीखी कामयाबी हासिल की है। सो फार अभी तक कह रहे हैं कि नताइज मुकम्मल तौर पे नहीं सामने आए, लेकिन होपफुली कहा जा रहा है कि वो की तब्दीली आ चुकी है, नया पाकिस्तान बन चुका है। तो ये थी आज की छोटी सी स्टोरी कि जो चीज़ आपको तरक्की दे, आपकी बका की ज़मानत हो, अगर आप उसी पे उंगली उठाएंगे तो कैसे आगे जाएंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जी। सर्च करें फैसल इनाम खान है जी। आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।